परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी से बैठकर क्या आसमान देखता है, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। ऐसी एक घटना मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी बदल देगी, जिंदगी पलट जाएगी। ये घटना है 2011 की, जो कि लखनऊ से एक ट्रेन दिल्ली के लिए आ रही थी। उसमें एक लेडीज बैठी हुई थी जिसके गले में सोने की चैन थी। ये चैन देखकर 5 गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन वो बॉलीवुड चैंपियन रह चुकी थी। उनने उसका मुकाबला किया, लेकिन वो गुंडे जो थे हार मानने वाले थे। तब तक उन्होंने उस लेडीज को उस ट्रेन से बाहर फेंका। लेकिन उससे बड़ी घटना ये थी, जब वो फेंका था तो उसी के बराबर में एक ट्रेन की पटरी और थी, दूसरी ट्रेन आ रही, उससे टकराई और नीचे गिर गई। गिरने के बाद वो बेहोश हो गई। जब उठकर देखा तो उनके पैर कट चुका था एक, और हड्डियां दिखने लगी थी, खून बह रहा था, वहां पर चूहे मंडरा रहे थे। ये देखकर उनकी बॉडी इतना मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी कि वो उनको हटा सके। आप अपनी घटना अपने आंख से देखती हैं। रात का समय था, मदद के लिए कोई था नहीं। दिन हुआ, लोगों ने देखा कि एक लेडीज पड़ी हुई है जिसका पैर कट चुका है। उसको जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा से रिकवर हुई, दोबारा से जब ठीक हुई, तो अपने डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर पे आई तो उनके हौसले बड़ा जज्बाती थे, उनकी बातें बड़ा जज्बाती थी। उनके हौसले ऐसे थे कि वो हिमालय की चोटी, जिस पर जाने के लिए इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, बड़ा मेहनतें करता है, उस पर जाने के लिए इंसान को पूरी ताकत की ज़रूरत होती है, हाथों की ज़रूरत होती है, पैरों की ज़रूरत होती है, पूरा अपना बल लगाकर तब वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर जाने के लिए अपने आप को पूरा सौभाग्य दे चुकी थी। वो अपने आप को इसमें गिरफ्त कर चुकी थी कि मैं कर सकती हूँ, मैं लोगों को दिखाऊंगी कि इंसान कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। क्योंकि इंसान के पैर हाथ ये अहमियत नहीं रखते, उसकी जिंदगी जीने का हुनर नहीं बताते हैं। जिंदगी वो खुद अपने दिमाग से जीता है। वहीं पहुंचते हैं जो सबसे पहली महिला जो उस हिमालय की चोटी पर पहुंची थी, उनसे मिलती है जाकर। उनका नाम है मैडम विचिंद्रा पाल। उनसे मिलती है, कहती है मैं उस चोटी पर जाना चाहती हूँ। एक पैर जा चुका है। मैडम विचिंद्रा पाल ने देखा तो आंसू निकल आए। बोले क्यों जाना चाहती? बोली मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, मैं भी उसमें बिकना चाहती हूँ, अपने आप को गिरफ्त करना चाहती हूँ। ये देखकर कहती है कि मैं एक गोल्ड जीतना चाहती हूँ, गोल्ड बनना चाहती हूँ। सुनकर मैडम विचिंद्रा कहती कि आप गोल्ड तो अपने हौसलों से ही जीत चुकी, अपने दिल से बन चुकी है, लेकिन इंसान को सामने निकलकर आपको दिखाना होगा कि इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए इनकी जब पहली ट्रेनिंग हुई तो लोग बताते हैं जो ट्रेनिंग में लोग 2 मिनट में रास्ता तय कर लेते हैं, इनको पूरे 3 घंटे लगे थे। 8 महीने की मेहनत के बाद फिर ये दोबारा से जब खड़ी होती हैं तो उस हिमालय की चोटी पर माउंट एवरेस्ट में जाना शुरू कर देती हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद, काफ़ी दूर जाने के बाद ये देखती हैं कि वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं। ये वही लोग हैं जिनके पैर सलामत है, हाथ सलामत है, हौसले वही हैं, जाना वही चाहते थे, लेकिन हार मानकर मर चुके हैं। एक बार दिमाग में ये आया, शायद ऐसी मेरे साथ भी घटना ना हो, लेकिन सोचा नहीं, फिर आगे बढ़ी। एवरेस्ट के कुछ बराबर में जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो ये वहां से रुकी। इनको थोड़ी तकलीफ हुई तो लोगों ने ये कहा, सुनो अरुणिमा कि आप वापस चले आओ, दोबारा से प्रयास कर लेना। बोली ना, हार नहीं मान सकती मैं। उस देर देखने के बाद 2 घंटे के बाद उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने भी झंडा लहरा दिया और ये बता दिया कि इंसान की जो अहमियत है या फिर जो कुछ करना चाहता है, वो उसके हौसले जो हैं वो पैर और हाथ नहीं रखते हैं, बल्कि उसका खुद ही ये दिमाग, ये सोच होना चाहिए। इंसान एक न एक दिन जरूर कामयाब होकर दिखा। उनका इलाज जिन डॉक्टरों ने करा था, एम्स के डॉक्टरों ने ये बोल दिया था, जो कि पेंथ्रिट्स लेंस से जो चला गया था, इससे चलने में लोगों को तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन उस हिमालय की चोटी पर पहुंचने तक उनने सिर्फ और सिर्फ 2 साल में पूरा किया। एक पैर से खत्म हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी उनका नाम दुनिया में चलता है। इसलिए इंसान को जीवन में जो भी करे, जो करना चाहता हो, एक सिर्फ हौसला अपने अंदर रखना चाहिए। ये कहानी कैसी लगी, आप इसमें राय कमेंट में जरूर देके जाना।